उजाला है, बच्चा को घर का उजाला है। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। आप देख रहे हैं फॉक्स हिंदी। इस समय हम ग्राम सभा पारा में जो है खड़े हुए हैं, जो ठाकुर गजराज सिंह के आवास पर जो एक मतलब लड़का और लड़की जो पैदा हुआ था, उसी के मतलब पैदा होने के शुभ अवसर पर कुछ जो है किन्नर हमारे जो है लोग आए हुए थे। वो लोग बधाई देने के लिए, कुछ लोग जो है करनेलगंज से आए हुए और कुछ लोग हमारे बम्बुआ से जो आए हुए। वो कहते हैं कि ये मेरा हल्का आता है, वो कहते हैं मेरा हल्का आता है। कुछ लोग आए, वो आते हैं कहते हैं मुझे 5,051 रुपये से मुझे कम नहीं चाहिए। और जो करनेलगंज वाले हैं ये पहले नहीं आते थे, लेकिन हल्का इनका आता था। तो इनको जैसे पता चला तो ये गांव में आकर के अपना एक कार्ड दे करके गए और लोग, हमारे गांव के लोगों ने गुहार लगाया कि ये आकर के हमको ऐसे चीज़ों में परेशान करते हैं। तो जो करनेलगंज के लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके गरीबी मुताबिक जो कुछ जो 1,500 जो कुछ आता है आप गरीबी मुताबिक हंसते खेलते हुए दे देंगे, हम ले लेंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है और ग्रामस्थ लोगों का कहना है कि वो 5,051 रुपये से कम नहीं लेते हैं। वो कहते हैं आप किसी भी तरह से मैनेज करके मुझे दो। तो आइए इसी के विषय में हमने ये हमारे जो करनेलगंज से किन्नर हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सीन है इनका, इनका हल्का आता है या उनका हल्का आता है, क्या मैटर इनका। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बमुआ के लोग हैं ये कहते हैं मेरा हल्का आता है, आप कहते हैं मेरा हल्का आता है। जैसे गरीब आदमी हुए, वो किसी तरह बेचारे मेहनत मजदूरी कर करके वो अस्पताल में किसी तरह अपना फीस भरते हैं, खेत को गिरव रख करके फीस भरते हैं, कैसे मैनेज करते हैं लोगों से कर्जा ले करके। उसके बाद वो कहते हैं मैं 5,051 से कम नहीं लूँगा, 3,035 से नहीं लूँगा। तो आप लोग का क्या मांग है और क्या इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने देशवासियों से और करनेलगंज के देशवासियों से मैं यही कहना चाहती हूँ, राम राम, राधे राधे। और पहली बात तो ये है, जैसे हमारे गरीब हैं, अब गांव देहात की बात तो आप लोग तो जानते ही हैं। जैसे हमारे गांव देहात में होता है कि अब जैसे बेचारे खेती करते हैं, किसानी करते हैं, कोई इनके यहाँ इंजीनियर और प्रधान वगैरह तो है नहीं, हर कोई ठीक है। और उसके बाद में जैसे हम लोग आते हैं, हमारे ही करनेलगंज में पूरा क्षेत्र ये हमारा ही लगता है, बम्बुआ करनेलगंज गोंडा में हमारा आता है, पूरा आता है ये हमारा क्षेत्र। तो उसके बावजूद ये ग्राम सभा पारा जो आपका करनेलगंज क्षेत्र आप में आता है, हाँ हमारे में आता है। और इसके पहले हमारा जब लॉकडाउन लगा था तो हमारी गुरु लोगों ने मना कर दिया था कि बेटा भाई ये गाँव देहात है, यहाँ कहाँ जाओगे, यहाँ क्या तुम्हें मिलेगा। तो इस गरीब का खाने का ठिकाना ही नहीं इतनी समय, और कहाँ जाओगे वहाँ पे। इसीलिए हम लोगों ने कहा ठीक है गुरु, हम लोग नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद में ये लोग जरवल के हैं, ठीक, इनका लगता है बाराबंकी, जरवल बाराबंकी, जरवल बहराइच, ठीक, ये लोग वहाँ के हैं। और जबरदस्ती ये लोग यहाँ आते हैं, जजमानों के साथ में बदतमीजी करते हैं। कहीं किसी के यहाँ पायल उतरवा लेना, कहीं किसी के यहाँ नथ उतरवा लेना, कहीं किसी के यहाँ नंगी हो जाना, कहीं अब किन्नर हो। किन्नर का मतलब ये नहीं, आपको जजमान ने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जजमानों से बदतमीजी करो, नंगी हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम जजमान के लिए बने हैं, उनके उद्धार के लिए बने हुए हैं, उनके सारे कष्ट हरने के लिए बने हुए हैं। तो उनके ऊपर नंगे होने के लिए नहीं बने हैं। हमारा सीधा मतलब है, जैसे गरीब है तो अगर वो झोपड़ी वाला है, अगर वो हमें 100 रुपये भी दे रहा है तो हमें लेने में कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि उसके यहाँ अगर खाने का ठिकाना नहीं है तो हम उससे कोई 5,000 की डिमांड नहीं करेंगे, ना हम 2,500 की डिमांड करेंगे। जो उसके गरीबी में होगा उससे हम शामिल रहेंगे। बजा दो भाई, ठीक। और हमारे देशवासियों से यही अनुरोध है, जैसे आप मान सम्मान हमारा बनाए हैं वैसे बनाए रखिए, और हम आप लोगों के साथ में हैं और रहेंगे, ठीक। जैसे ये लोग जी, ये मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपने कहा है बहुत ही अच्छी बात आपने कहा। जैसे हमारे यहाँ कल ग्राम प्रधान हमारे जो श्री जानबाग हैं, ये भी मौजूद थे, इनके सामने की ये बात है। तो वो भी कहते हैं कि मुझे चाहिए। जैसे आप भी आए, आप तो हंसी खुशी से ले गए, वो भी जिद मानते हैं कि आप नहीं दोगे तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो लोग हमारे डर के नाते जो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इसका ये सब तो आप लोगों को आपस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमने काफ़ी बार इनसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए इन्हें बुलवाया, थाने के अंदर बुलवाया, लेकिन इन्होंने आने के लिए साफ मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। 2-3 बारी हमने बुलवाया, हमने बुलवाने के इंतजार किया 2 घंटे 1 घंटे हमने काफ़ी इंतजार किया। थाने में हम शोर सिफारिश भी लेके गए हैं, और वहाँ के इंचार्ज हैं वो टाइम लेते हैं, वो भी हमारा सही से फैसला नहीं करवा पा रहे हैं। जो बात है, हमें ना किसी का डर है ना किसी का दबाव है। वो बराबर हमको धमकी देते हैं कि तुम्हारा हम कत्ल करवा देंगे। कौन धमकी देता है?
बम्बुआ ये वाले, जरवल वाले हमारे जरवल वाले। जो किन्नर समाज से हैं, ये लोग धमकी देते हैं कि तुम लोगों का कत्ल करवा देंगे, मर्डर करवा देंगे, अगर इलाके में दिखोगे तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तो एक जान हमारी, चाहे ऊपर वाला ले चाहे नीचे वाला ले, और किसी की धमकियों से हम नहीं डरती, क्योंकि हम गरीबों के साथ में हैं। गरीब के अगर पीछे हम खड़े हैं तो गरीब मेरे आगे खड़ा है। नहीं तो इसके बारे में आपने फिर आगे कुछ सोचा? जैसे आपने कहाँ पे गुहार लगाई, क्या हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसके बारे में आगे? हमने थाने में 3-4 बार गुहार लगाई। कौन से, कर्नलगंज में? नहीं, भभुआ चौकी में लगाई है, कर्नलगंज में लगाई। अभी हमारी जो वो है इंस्पेक्टर साहब, उनसे बात हुई है, उन्होंने फासला दिया है कि आप जाइएगा बराबर इलाके में, आपके साथ में अगर कोई भी बदतमीजी होती है, कोई भी छेड़छाड़ होती है, हम आपके साथ में। और हमारे प्रधान जी हैं, मंत्री जी हैं, क्षेत्र अधिकारी हैं, और ये भी हमारे साथ में हैं, और ये भी कह रहे हैं कि दीदी आप घूमिए बेफिक्र, हम आपके साथ में हैं, हमारा जजमान हमारे साथ में है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम सबकी गरीबी जब में आप शामिल हैं। हमारे साथ हैं तो और किसी की कोई डरने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोगों ने, गांव के लोगों ने समस्या रखा, ये काफी दिन से जो है विषय का चर्चा बना हुआ है, वो लोग कहते हैं मुझे ये अब चाहिए, ऐसा यहाँ के कुछ लोग नहीं कहते हैं। होगा, तो हमारे यहाँ के कल मौके पे जो प्रधान जी थे वो हमारे गांव वाले भैया लोग सब लोग हमारे साथ खड़े रहे, बहुत ऐसे उनका साथ धन्यवाद, बनाए रहे साथ और बने उन रहे, लोगों सब का ऐसे ही जैसे वो लोग आशीर्वाद